नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज। आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। राजस्थान से इस वक्त ब्रेकिंग न्यूज ये सामने आ रही है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के खिलाफ जयपुर बचाओ संघर्ष समिति के लोग, इसके साथ हिंदू संगठन एक्टिव मोड पर नजर आ रहा है और जयपुर के चौपड़ पे यहां पर विशाल धरना दिया जा रहा है। आपको बता दें, इस धरने में ये बात सामने आई है, आखिर सुबह के 10:30 बजे से दोपहर के 2 बजे तक ये विशाल धरना देने का आयोजन हुआ। आपको मैं पूरी बात बता देती हूँ। यहाँ जयपुर में अशोक गहलोत के खिलाफ नारे लग रहे हैं, वहां पर जय श्री राम बोला जा रहा है, वहां हनुमान चालीसा का पाठ हुआ और मोदी मोदी के नारे लगे। और ये हुआ है जिस तरीके से 30 सितंबर को एक युवक की हत्या हो गई थी। आपको पता होगा, उस युवक का नाम इकबाल था, विशेष समुदाय से वो युवक आता था। अब उस बात को तूल पकड़ता हुआ विवाद ये बनता जा रहा है, गहराता जा रहा है। ताजा अपडेट ये सामने आ रही है कि जयपुर में अशोक गहलोत के खिलाफ नारेबाजी केवल इसलिए हो रही है क्योंकि अशोक गहलोत के खिलाफ तुष्टीकरण करने का आरोप लगा हुआ है। आपको पता होगा, जयपुर की ग्रामीण सीट से यहाँ पर राज्यवर्धन सिंह राठौर बीजेपी के बड़े लीडर हैं। उन्होंने देखिए क्या लिखा, जो सेना में भी रह चुके, अपनी सेवा दे चुके हैं। उन्होंने लिखा कि तुष्टीकरण में अंधी हुई गहलोत सरकार, चुनाव के आते ही गहलोत सरकार ने तुष्टीकरण की राजनीति में इस कदर अंधी हो गई है कि इन्हें आम जनता की तकलीफ से अब कोई सरोकार नहीं है। इन्हें चिंता है तो केवल विशेष समुदाय की है। जयपुर शहर में आज व्यापारी भय आक्रांत हैं, मगर पुलिस और सरकार ने अपने वोट बैंक के चलते व्यापारियों की तकलीफों को दरकिनार कर दिया है। आपको मैं बता दूं कि वहां व्यापारियों का अगर संघर्ष क्यों चल रहा है। व्यापारियों ने अशोक गहलोत को चिट्ठी लिखी थी कि जिस तरीके से वहां पर राजस्थान की सरकार ये कर रही है कि इसको मॉब लिंचिंग करार दे करके, जिस तरीके से यहाँ पर मॉब लिंचिंग के बाद यहाँ पर हिंसा भड़क गई है, विशेष समुदाय के लोग बाजार में घुस रहे हैं, दुकानों में तोड़फोड़ कर रहे हैं, महिलाओं के साथ दुकानों में छेड़छाड़ कर रहे हैं। इसकी शिकायत व्यापारी दे रहे हैं और खास तौर पर हिंदुओं को परेशान किया जा रहा है इस बात के बाद कि उसकी हत्या इकबाल की मॉब लिंचिंग की वजह से हुई है और मॉब लिंचिंग के बाद उसके परिवार में आक्रोश है। जयपुर में आपको बता दें, इसी वजह से विशाल धरना का आयोजन हुआ कि आखिर हिंदू परिवारों को क्यों तबाह किया जा रहा है और अगर इसमें किसकी गलती है, सरकार उसको सजा दे, बाकी हिंदुओं के परिवारों को क्यों सजा मिल रही है। वहां कुछ समुदाय के लोग दुकानों में तोड़फोड़ कर रहे हैं और यहाँ पे राजस्थान पुलिस कुछ नहीं कर रही है। राजस्थान पुलिस राजस्थान सरकार की वजह से वहां पर किसी की नहीं सुन रही है और यहाँ गहलोत सरकार जो अत्याचार चल रहे हैं, विशेष समुदाय को खुली छूट दे दी है। इसी वजह से वो कभी भी दिन दहाड़े दुकानों में घुस रहे हैं, तोड़फोड़ कर रहे हैं और तोड़फोड़ करने का आरोप लगा रहे हैं कि हमारे समुदाय के एक युवक की हत्या हो गई, उसी के बदले का आक्रोश ये जयपुर में भड़कता दिखाई दे रहा है। आपको मैं बता दूं, यहाँ पर कहा जा रहा है कि बड़ी चौपर पर सर्व समाज का धरना हुआ, बाजार बंद रहे, मोदी मोदी के नारे लगे और लोगों ने सामूहिक हनुमान चालीसा का पाठ किया है। जहां पर कहा जा रहा है कि गहलोत सरकार पर यह हल्ला बोल है। पहली बार दर्शकों नहीं है जब कांग्रेस पार्टी पर इस तरीके से आरोप लगे हैं। कांग्रेस पार्टी पर हमेशा ही तुष्टीकरण के आरोप लगते नजर आते हैं कि जहां भी तुष्टीकरण की राजनीति करनी होती है, कांग्रेस सरकार उसी की वजह से जिंदा है, सत्ता में है। तो देखिए, लगातार इस मामले पर पुलिस कार्रवाई कर रही है। इसमें 15 लोगों को नामजद किया गया है। एक बच्चे को सुधार गृह भी भेज दिया गया है जो इसमें आरोपित था। इसके साथ 5 और लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। 3 और गिरफ्तारी होने की पुलिस इंतजार कर रही है, मतलब अभी 3 गिरफ्तारी और होगी। तो जब एक तरफ जब एक्शन लिया जा रहा है तो आखिर क्यों हिंदू परिवारों को और हिंदू व्यापारियों को वहां पर राजस्थान में परेशान किया जा रहा है। और इन व्यापारियों कहना है, जो जयपुर संघर्ष बचाओ समिति ने जो विशाल धरना दिया उसमें व्यापारी संघर्ष समिति भी जुड़ा, हिंदू संगठन के लोग भी मौजूद थे, कई नेता इसमें मौजूद थे। सबका ये कहना है कि सरकार को चिट्ठी लिख दी गई है, इसके बावजूद भी सरकार एक्शन नहीं ले रही है। आपको बता दें, यहाँ पर कहा जा रहा है कि हिंदू व्यापारी के दुकानों में लूटपाट की जा रही है और आज 3 घंटे जयपुर के बाजार जो है वो बंद रहे। तो हिंदुओं की दुकानों में लूटपाट कौन करा रहा है? यहाँ पर सरकार को ये चीज देखनी चाहिए, लेकिन सरकार सोई हुई है और इसी की मद्देनजर अब प्रशासन अलर्ट मोड पर है, जहां पर 500 से अधिक पुलिसकर्मी संवेदनशील इलाकों में मौजूद हैं। चप्पे चप्पे पर पुलिस की तैनाती दिखाई दे रही है और अब कहा जा रहा है कि राजस्थान में ये मुद्दा आने वाले विधानसभा चुनाव में जरूर गरमाएगा और अब गहलोत सरकार पर तुष्टीकरण करने के गंभीर आरोप लगते दिखाई दे रहे हैं। बीजेपी हमलावर है। तो देखिए, बड़ी चौपड़ पर 10 बजे से ये धरना हुआ। यहाँ पर राजस्थान में जयपुर व्यापार महासंघ की ओर से
3 घंटे जयपुर बंद का आह्वान किया गया। धरने में बड़ी संख्या में लोग उमड़े, मोदी सरकार के नारे लगाए और इसके साथ गहलोत सरकार की आलोचना की। तो शहर के भीतरी इलाकों में पुलिस की यहाँ पर छानबीन कर रही है कि आखिर कौन लोग आरोपी है, और इसके साथ साथ असामाजिक तत्वों पर भी पुलिस एक्शन लेगी। असामाजिक तत्वों को भी वहां पर देखा जा रहा है। कहा जा रहा है कि प्रदर्शनकारियों का आरोप था कि मामले को मॉब लिंचिंग का नाम देकर हिंदू परिवार को प्रताड़ित किया जाता है और राजस्थान की कांग्रेस सरकार इस बाबत कोई एक्शन लेती दिखाई नहीं दे रही है। तो लोगों ने जो जयपुर में यहाँ पर नारे लगाए हैं, कहा जा रहा है कि कांग्रेस की मुश्किलें इससे बढ़ सकती है। जिस तरीके से हिंदुओं के सामने कांग्रेस का चेहरा बेनकाब हो गया है कि आखिर अगर एक युवक की हत्या हो जाती है, उस पर बाकी व्यापारियों की क्या कमी है, क्या दोष है जो उन व्यापारियों के दुकान लूटपाट किए जा रहे हैं, महिलाओं के साथ छेड़छाड़, अभद्रता कर रहे हैं कुछ विशेष समुदाय के लोग। अब आप समझ जाइए आखिर ये कौन लोग कर रहे हैं। 12:30 बजे तक ये धरना पहले दिया गया, उसके बाद इस धरने के समय को बढ़ाया गया, 2 बजे तक चला। तो देखिए सभी लोग अपने अपने घरों से निकल चुके हैं और कहा जा रहा है कि विश्व हिंदू परिषद सहित अन्य हिंदूवादी संगठन के लोगों ने बड़ी संख्या में इसमें भाग लिया। अब मैं नेताओं का नाम बता दूं, कौन कौन से नेता यहाँ पर बड़ी चौपट, जयपुर की बड़ी चौपट पर जो विशाल धरना का आयोजन हुआ, इस पे पहुंचे। देखिए धरने में राजसमंद सांसद दिया कुमारी, जयपुर शहर सांसद रामचरण बोरा, पूर्व मंत्री अरुण चतुर्वेदी और मालवीय नगर विधायक कालीचरण सराफ, पूर्व विधायक कैलाश वर्मा के साथ राज्यसभा सांसद घनश्याम तिवारी भी मौजूद रहे। तो देखिए घनश्याम तिवारी भी मौजूद रहे। धरने में बड़ी संख्या में महिलाएं शामिल हुई। सांसद दिया कुमारी ने कहा कि कांग्रेस सरकार वोट बैंक के लिए तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है। धरने को लेकर पुलिस ने भारी सुरक्षा के इंतजाम किए, जहां पर कहा जा रहा है कि पुलिस कमिश्नर ने बताया धरने को देखते हुए विशेष सुरक्षा इंतजाम किए गए। मौके पर दर्शकों, क्यूआरटी, ईआरटी और आरएसी की तैनाती की गई। पुलिसकर्मी असामाजिक तत्वों पर नजर बनाए हुए थी। पूरे दिन में पुलिस दोनों समुदाय के लोगों से शांति बनाए रखने की अपील कर रही थी, लेकिन बताया जा रहा है कि सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कर दिए गए हैं। तो देखिए ये पूरी घटना राजस्थान से चलकर आ रही है। राजस्थान में 30 सितंबर को दो समाजों में एक बहुत बड़ी भिड़ंत होती है। लड़ाई इस कदर बढ़ जाती है कि एक विशेष समुदाय के युवक जिसका नाम इकबाल था, उसकी हत्या कर दी गई। उसे लोहे की रोड से ज्यादा चोट लग गई, खून ज्यादा बहा, तो उसकी वहीं पर डेथ हो गई थी, मौत हो गई थी। इसके बाद से ही ये जो वारदात है, इस वारदात को अंजाम देने वाले युवकों को पकड़ा गया। हालांकि आपको बता दें, बार बार सरकार ये कह रही है कि दोषियों को सख्त सजा होगी। जनता भी यही चाह रही है कि दोषी इसमें जितने हैं, एक को सुधार गृह भेजा गया, ऐसी सजा मिलनी चाहिए ताकि आगे कोई ऐसी हिमाकत ना करे। लेकिन यहाँ पर सरकार क्या कर रही है? अगर हिंदू परिवारों को छेड़ा जा रहा है तो सरकार को चाहिए कि अंकुश लगाए ताकि धारा 144 लगाने जैसी बात ना आ पड़े। और इसी वजह से यहाँ पर विशाल धरना प्रदर्शन हिंदू संगठनों के द्वारा, जयपुर संघर्ष बचाओ समिति के द्वारा, और अब कहा जा रहा है कि पुलिस ने सभी धर्म के प्रमुख धर्मगुरुओं से बैठक की है, जिसमें शामिल लोगों ने शांति बनाए रखने की अपील की थी। पुलिस ने अपनी कार्रवाई को लेकर बताया कि अपराध करने वाले किसी भी व्यक्ति को नहीं छोड़ा जाएगा। पुलिस जो है वो धर्म जाति देख करके ये काम नहीं करेगी। तो देखिए जब धर्म जाति नहीं देखी जा रही है, तो जिस तरीके से आंदोलन को बढ़ावा देने के लिए दुकानों में तोड़फोड़ की जा रही है, ऐसा लग रहा है जैसे कि वो बदले की कार्रवाई है। दुकानों में तोड़फोड़, घुसपैठ और यहाँ पर घुसकर व्यापारियों को छेड़ा जा रहा है, मारा जा रहा है, महिलाओं के साथ अत्याचार किए जा रहे हैं। इस पर अब सरकार सोई हुई है और इसी वजह से अशोक गहलोत पर नारे लगाए थे। यहाँ विरोध में हिंदू संगठन बजरंग दल ने भारी संख्या में यहाँ पर उनके खिलाफ नारेबाजी की। तो सीएम की जो कुर्सी है उस पर कई ऐसे सवाल हैं और लगातार अशोक गहलोत के खिलाफ वहां नारेबाजी तेज हो रही है। देखने वाली बात होगी इसका 24 के चुनाव में कितना असर पड़ेगा और आने वाले विधानसभा चुनाव में इसका कितना असर पड़ता है, जहां पर बहुसंख्यक समाज के लोग देख रहे हैं कि अशोक गहलोत तुष्टीकरण की राजनीति करने में मशहूर हैं। आपकी जो भी राय आप जरूर कमेंट में बताएं। आपको बहुत शुक्रिया।